नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अड्डा में आपका स्वागत है। जीएस और एग्रीकल्चर के अलावा मुझे लगता है हिंदी भी साथ में ही चलती रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत से वनडे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें हिंदी ज़रूर पूछी जाती है। तो उस हिसाब से मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें हिंदी के सारे जो भी एग्ज़ाम में आते हैं वो चीज़ मैं इसमें डालता रहूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज हिंदी में सबसे पहले हिंदी भाषा की बोलियाँ, ये आता है टॉपिक। तो हिंदी भाषा की जो बोलियाँ हैं उसके लिए हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएँ हैं और 5 का जस्ट डबल जो है वो 10 बोलियाँ हैं। परीक्षा में पूछा जाता है कि कितनी उपभाषाएँ हैं, तो आपको आंसर 5 देना होता है। कितनी बोलियाँ हैं तो आपको आंसर 10 देना होता है। अब 5 उपभाषाएँ कैसे कैसे हैं तो वो भी आप देख लीजिए। पहली होती है पश्चिमी हिंदी, दूसरी पूर्वी हिंदी, तीसरी राजस्थानी, चौथी पहाड़ी और पाँचवीं आपकी बिहारी आती है। इसी तरह इनमें इनमें मिला के जो होती हैं वो 10 आपकी बोलियाँ होती हैं। तो खड़ी बोली, कौरवी। अब परीक्षा में इसमें ऐसे पूछता है कि पश्चिमी हिंदी किस में आती है, ब्रज भाषा किस में आती है, तो आपको ये बताना होता है पश्चिमी हिंदी में आती है। हरियाणवी किस में आती है, पश्चिमी हिंदी में आती है। बुंदेली किस में आती है, पश्चिमी हिंदी में आती है। कन्नौजी किस में आती है, पश्चिमी हिंदी में आती है। इसी तरह अवधी, अवधी किस में आती है, पूर्वी हिंदी। बघेली किस में आती है, पूर्वी हिंदी में आती है। छत्तीसगढ़ी किस में आती है, पूर्वी हिंदी में आती है। राजस्थानी में 4 होते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो इस तरह आप उसको याद रख सकते हैं चारों दिशाओं के हिसाब से ये आती हैं। अब पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी भी कहते हैं। मारवाड़ी आप जानते होंगे, मारवाड़ी कहते हैं। पूर्वी राजस्थानी जयपुरी कहते हैं, उत्तरी को मेवाती कहते हैं और दक्षिणी को मालवी कहते हैं। पहाड़ी 2 भाग में है, पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी। मध्यवर्ती पहाड़ी जो है उसको कुमाऊनी गढ़वाली भी कहते हैं। बिहारी में भोजपुरी, मगही, मैथिली। अब ये पूछ लेता है कि भोजपुरी कौन सी उपभाषा है। अब उपभाषा भोजपुरी कौन सी है तो आपको बताना होगा बिहारी उपभाषा है। अच्छा, इसके अलावा आता है कि एक मिनट, इसके अलावा बहुत इम्पोर्टेंट जो पूछता है वो ये पूछता है कि आधुनिक जो भी भाषाएं हैं उनका जन्म कहाँ से हुआ है। तो ये अक्सर परीक्षा में पूछता है। तो जैसे कि खड़ी बोली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछता है खड़ी बोली का जन्म कहाँ हुआ है। तो खड़ी बोली का जन्म सौरसेनी से हुआ है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट भी है। राजस्थानी का भी सौरसेनी से हुआ है, पहाड़ी, गुजराती, ये सब सौरसेनी से हैं। और लहदा जो है, लहदा और पंजाबी ये पैसाची से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब परीक्षा में पूछते हैं, कई बार पूछे गए हैं। ब्रांचड़ जो ये हमारा अपभ्रंश है, सिंधी सिंधी ब्रांचड़ अपभ्रंश से निकली है। तो इस तरह ये अपभ्रंश, आप ये पूरा पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको देखते चलिएगा। अब आता है हिंदी भाषा का युग और काल। अच्छा, परीक्षा में पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा हिंदी भाषा का काल नहीं है। तो ऑप्शन में जैसे आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, भक्तिकाल, रीतिकाल दिया रहता है, उसमें कोई ऐसे संयुक्त काल दे देगा तो पूछ लेगा कि कौन सा नहीं है, तो आपको संयुक्त काल यहाँ पे आपको कहीं दिख नहीं रहा है तो वो नहीं है। तो इस हिसाब से हिंदी भाषा का युग या काल, तो ये जो होते हैं वैसे तो 3 हैं, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। लेकिन आदिकाल के अंदर भक्तिकाल और रीतिकाल भी आते हैं। ठीक है, तो अब रीतिकाल में 4 युग थे, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायोदत्तर युग। तो ये इतना मैं आज हिंदी की शुरुआत, पहली क्लास है, इतना मैं आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट बना के रखा है। इन सब चीज़ों को आप एक देख लीजिए, आगे आपको वीडियो मिलते रहेंगे हिंदी के। इनको देखिए, पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उस हिसाब से फिर मैं हिंदी के और भी वीडियो बना के ले आऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।